आप जब भी अपनी वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो वहाँ पर आपने जो चीज़ ध्यान में रखनी होती है वो ये है कि आपकी ऑडियंस हर तरह की डिवाइसेस पे मौजूद होगी। मोबाइल पे भी हो सकती है, वो डेस्कटॉप पे भी हो सकती है, लैपटॉप पे भी हो सकती है, टैबलेट पे भी हो सकती है। तो ज़ाहिर सी बात है आपने जो अपनी वेबसाइट बनानी है वो सब डिवाइसेस के हिसाब से बनानी है। और रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन का भी यही मतलब है कि आपने जो वेबसाइट बनानी है वो हर तरह की डिवाइस के ऊपर आराम से चल जाए। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ये मैंने एक टेम्पलेट खोला हुआ है जो कि bootstrapmade.com से मैंने ओपन किया है, जो कि एक बूटस्ट्रैप का एक टेम्पलेट है, एक वेबसाइट का टेम्पलेट है समझ लें। इसमें अगर आप देखें तो मैं अगर अपने इस विंडो को छोटा करता हूँ, रिसाइज करता हूँ यहाँ से, आप देखें ये वेबसाइट किस तरह से एडजस्ट हो रही है, अपने आप को एडजस्ट कर रही है। अगर मेरी कोई भी विंडो साइज़ होगी उसके ऊपर ये बेस्ट बेस्ट तरीके से डिस्प्ले हो। ये होता है रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। आप मोबाइल में देखें, मोबाइल के हिसाब से ये कितना प्यारा व्यू आ रहा है। और अगर मैं डेस्कटॉप पे ले जाऊंगा इसको तो यहाँ पर भी चीज़ वही है। यहाँ पर इनकी वेबसाइट पे वैसे तो डेमो दिए हुए, तो उसमें ये चीज़ दी हुई है। आप मोबाइल पे चेक कर सकते हैं, टैबलेट पे चेक कर सकते हैं, यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो इनके डिज़ाइन रिस्पॉन्सिव होते हैं, तो इस हिसाब से आप देखें कि कितनी हर चीज़ के हर जगह के लिए ये अच्छे तरीके से इस्तेमाल होती है। अब रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन जो है वो एसईओ के लिए भी बहुत ज़रूरी है, आपकी एसईओ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और ये होता किस तरह से, बनता किस तरह से, इसके लिए सीएसएस भी इस्तेमाल होता है और समटाइम्स जावास्क्रिप्ट भी यूज़ होता है। सीएसएस में जो है, जो इसके लिए यूज़ होती है वो मीडिया क्वेरीज यूज़ होती हैं। आप उसको सर्च कर सकते हैं रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, और आपको मिल जाएगा कि आप सीएसएस के ज़रिए से रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन किस तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन का एक पोर्शन आएगा। ये इसमें जब जाएंगे तो आप ये देखें, यहाँ पर आपको ये सारा कुछ वो एक्सप्लेन करेगा किस तरह से आपने इसको डिज़ाइन करना है। पहली चीज़ व्यू पोर्ट बताई हुई है उसने। व्यू पोर्ट के बारे में हम देखेंगे। जैसे मैंने ये बूटस्ट्रैप का ये खोला हुआ था, मैं फ्रेम का पेज सोर्स ढूंढना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आप देखें, ये जो है एक लाइन है ना, ये बहुत ज़रूरी है रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन के लिए यहाँ पर। और मैं इसको करूँ मोबाइल डिस्प्ले में कर दूँ, यानी कि यहाँ पर अगर मैं F12 दबाऊँ और फिर मैं टॉगल डिवाइस कर दूँ, तो यहाँ पर आप देखें ये काफ़ी छोटा सा हो गया। लेकिन हमें चाहिए था कि ये बड़ा सा हो, यानी इसकी जो साइजिंग है वो इस अजीब सी ना हो। उसके लिए ये लाइन बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ ये लाइन डालना बहुत ज़रूरी होता है। ये आपको यहाँ से मिल जाएगा और यहाँ से आप उठा के डाल सकते हैं, इसको याद करने की तो ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर इसने बताया भी है, देखें यहाँ पर देखें ये व्यू कैसा आ रहा है, बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने इसको किया था इस तरह का आ रहा है। लेकिन जब इसको आप चेंज कर दिया उसने, तो यहाँ पर ये व्यू कितना अच्छा हो गया, बड़ा हो गया। तो पहली चीज़ तो ये होती है। दूसरी चीज़, एक चीज़ है ग्रिड व्यू। ग्रिड व्यू, आप अपने ग्रिड को, अपनी जो विंडो है उसको 12 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं और उस हिसाब से आप अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं। जनरली जैसे टेलविंड CSS हो गया या बूटस्ट्रैप CSS बूटस्ट्रैप हो गया, उसमें ये चीज़ें अवेलेबल होती हैं। इसमें आपको ग्रिड व्यू एक इजीली मिल जाता है, जहाँ पर रेफरेंसेस के ज़रिए से आप उसको डिफ़ाइन कर लेते हैं। तो ये चीज़ तो खैर रिस्पॉन्सिव के लिए यूज़ होती है, लेकिन जो CSS वाली चीज़ है वो है मीडिया क्वेरीज। मीडिया क्वेरी में आप ये डिफ़ाइन करते हैं बेसिकली कि मेरे पास जो स्क्रीन है उसकी एक ख़ास विड्थ है, उससे ऊपर या नीचे जो है किसी एक ख़ास एलिमेंट का क्या क्या हिसाब किताब होगा। मिसाल के तौर पर मैं इसको ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे देखें इसकी जो इसका जो कलर है वो लाइट ग्रीन है, ठीक है। लेकिन मैक्स विड्थ अगर 600 पिक्सल्स हो तो उस पर लाइट ब्लू आ जाए, ठीक है। मतलब ये है कि अगर मैं इसको छोटा करता हूँ और जैसे ही 600 पिक्सल से नीचे होगा तो यहाँ पर ये लाइट ब्लू हो जाएगा। यानी जो मैक्स विड्थ इसकी 600 पिक्सल है वहाँ तक ये ब्लू रहे, लाइट ब्लू, अदरवाइज ये ग्रीन रहे। इस तरह की क्वेरीज यूज होती हैं टू डिफाइन रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन।